रहीम डी8 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुश्ताक भट्टी। तो इस वक्त हम मौजूद जो कि लाहौर का जो इलाका हाई कोर्ट का इशारा है, हाई कोर्ट के इशारे पे हम मौजूद हैं। तो हमारे साथ एक ख़तून मौजूद है। हम आइए नाज़रीन उनसे जानते हैं कि महंगाई के बारे में उसकी क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब जी क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक। अच्छा, ये जो महंगाई के ख़िलाफ़ आपकी क्या बात है, कुछ कहना चाहते हैं आप? महंगाई के ऊपर ये है कि थोड़ा सा ज़ोर से बोलें। महंगाई के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगी कि नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत पहले भी रही है, तो दौर था उनका वो ठीक था। अच्छा। महंगाई उसमें नहीं थी और अभी भी जो है इनकी है, तो हालात काफ़ी बेहतर हैं क्योंकि तो महंगाई किसने की है? महंगाई पीटीआई के दौर में बहुत ज़्यादा थी। पीटीआई के दौर में बहुत ज़्यादा थी। अभी तो मुझे तो लगता है कि इस टाइम पे इनकी जो हुकूमत है मरीम नवाज़ साहिबा की और शहबाज शरीफ साहब हैं, तो मतलब कंट्रोल में है ना। तो आप हमें हमारे नाज़रीन को ये बताना कि मुल्की हालात कैसे चल रहे हैं, आप क्या कर रही हैं, क्या काम नहीं कर रही, हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपके माली हालात कैसे हैं। जी मेरा नाम मैं काम कर रही हूँ। पहले मैं पार्लर का काम करती थी और इस वक्त तो पाकिस्तान के कोई हालात नहीं है, कोई हालात नहीं है। और मैं एक अच्छी सोसाइटी में रह रही थी CBR टाउन में इस्लामाबाद, और वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया गया। मुझे नहीं रहने दिया गया। अनवर नाम का बंदा था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। तो उनका कोई सियासी असर रसूख था और पिंडी इस्लामाबाद की सड़कों पे इन्होंने मुझे खूब मतलब वो जलील किया। मैंने दरख्वास्त दी SSP ऑफिस में, SSP ऑपरेशन मलिक जमील ज़फ़र साहब, और IG ऑफिस में मैंने दरख्वास्त दी। तो मतलब कुछ भी नहीं बना यहाँ पे। आप एक कहें ना कि आपको इंसाफ मिलेगा, मैं और मेरा बेटा, आप हमारी हालत देखें। हम लोग बिल्कुल ही मतलब इस वक्त हमारे बहुत बुरे हालात हैं और मैं चीज़ें बेच रही हूँ और गाड़ियाँ मुसलसल मेरा पीछा कर रही हैं, बंदे हैं खौफज़दा कर रहे हैं, मुझे डरा धमका रहे हैं। और किस वजह से आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, क्या वजह? वो एक अनवर नामी शख्स है जो कहता था कि उसकी दूध की दुकान है। कहाँ पर? कहाँ पर उसकी दुकान? सवा गार्डन में इस्लामाबाद। वो मुझसे कहता था मैंने आपसे निकाह करना है। निकाह करने उसने बंदे मेरे पीछे सवा गार्डन में ही लगा दिए थे पीछे। अच्छा। सवा गार्डन एच ब्लॉक में। फिर उसने मुझ पे वो दबाव डाल रहा है। कोई भी कैसा दबाव, कैसा दबाव डाल रहा है? निकाह के लिए दबाव डाल रहा है। मुझे कोई भी वो बंदा काम नहीं करने दे रहा। मैं पार्लर का काम करती हूँ और मेरी बात सुने, आपके कपड़ों की हालात से तो आप नहीं लग रहा कि आप पढ़ी लिखी हो, ठीक है? तो अंग्रेज़ उर्दू तो माशाल्लाह आप फर बोली, इसकी क्या वजह, क्या आप कितना पढ़े हैं? आई जी पढ़े को तो छोड़े, मेरी अपनी 9 दुकानें हैं। कहाँ पर? चकवाल में। चकवाल में आपकी अपनी 9 दुकानें? जी मेरी अच्छा। अपनी 9 दुकानें हैं और घर है और प्रॉपर्टी का हमारा अपना मतलब इशू है। 2 बहनें हैं हम। तो मैंने इस बंदे से, अनवर से कहा था कि हल कर दो, इस मसले को हल करवा दो आप। लेकिन उसने जब देखा, चेक किया कि मतलब ये है, और उसने कहा, मुझसे खुद कहा है कि मैं आपसे मतलब ये लूँगा और इस पे मैं अय्याशी करूँगा। मैं किस चीज़ पे याशी करेगा? मतलब जो मेरी दुकानें हैं वो मतलब सेल वगैरह करके, और घर भी है हमारा। यानी कि आप आप मेरे पीछे लगाए आपके अपने माल के ऊपर ही वो जैशी करना चाहता है, आप तुम्हारे माल पे। रहा था कि मैं इसे निकाह करूंगा। शायद वो सारी चीज़, ज़ाहिर बात है शादी होती है तो मर्द का भी हक हो जाता है ना। सारा हक मर्द का होता मर्द है। का हो जाता है तो वो मैं ले लूँगा। जो इसने अभी मेरे पीछे गुंडे लगाए हुए हैं, तो वो मुझसे कहते हैं, बाकायदा लोग मुझे कहते हैं कि आप उससे शादी कर लें, वो आपके बेटे का ख्याल रखेगा। मैं नहीं, सवाल ये बताओ, जो बंदा मुझे सड़कों पे जलील कर रहा है वो मेरे बेटे का कैसे ख्याल रख सकता है? जिस बंदे ने तो आखिरी हाल इसका क्या है? आप किससे रिक्वेस्ट करना चाहती है? किसी IG पंजाब जो आला ओहदेदार हैं उनसे रिक्वेस्ट, आपकी क्या रिक्वेस्ट है? आप अपनी रिक्वेस्ट करें उनके साथ। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि IG इस्लामाबाद, क्योंकि वो ही हैं IG इस्लामाबाद हैं, कैमरे की तरफ देख के। इधर भी हैं IG पंजाब से भी है मेरी, क्योंकि अभी वो लाहौर में आ गए हैं।
इस्लामाबाद में मेरी दरख्वास्त पे अमल नहीं किया गया। एसएसपी ऑपरेशनल मलिक जमील ज़फ़र साहब अगर देख रहे हैं, आईजी पंजाब देख रहे हैं, और इसके अलावा आईजी इस्लामाबाद, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ, पेशावर हम गए हैं, वहाँ पे मैं नहीं रहने दिया, गाड़ियों में हमारे पीछे होते हैं। मेरा जो है अब इनकी पुलिस वालों के भी साथ है, मुझे नहीं पता, ये मेरी कॉलें भी सुनता है अनवर नामी जो शख्स है। क्या आप फ़ोन करती हैं उनको? फ़ोन नंबर उसने मेरा, ज़ाहिर बात है मैं पार्लर का काम करती हूँ और साथ में मैं लेडीज़ का मसाज का काम ना। तो असल बात का मौजू तो ये, आपका नंबर उनके पास कैसे गया? मैं दरअसल ज़ाहिर बात है मैं पार्लर का काम करती हूँ, तो नंबर तो हमारे मतलब पार्लर के ऊपर लिखे होते हैं। हाँ जी, आगे पीछे ज़ाहिर बात है हम देते हैं ना नंबर, तो हमारा पूरी ज़ाहिर बात है एच ब्लॉक स्वाग आर्डर में मेरी ज़ाहिर बात है जान पहचान तो है, सबके पास मेरा नंबर है। नंबर तो मैंने तब्दील भी किया, नंबर फिर उसके पास आ गया। तो ये कैसे हो जाता है? आपने नंबर तब्दील कर लिया है, तो तब्दील नंबर उनके पास कैसे चला जाता है? इसकी क्या वजह है? बंदे ने मुझ पे, वो बंदा क्या कितने आदमी हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं? हमारे नाज़रीन को बताएं कि कितने आदमी हैं। मेरे हिसाब किताब से जो है, मेरा जो पर्स चोरी हो गया है, जिसमें मेरे बेटे का आईडी कार्ड था और वो मेरे प्रॉपर्टी के कागजात। कहाँ पर आपका पर्स चोरी हुआ? हाई कोर्ट के सामने जो जीपीओ है, ये जीपीओ का इशारा है। हाँ ये वाला मेट्रो स्टेशन का इधर ही हुआ है हमारा पर्स। कब से? कितनी देर हो? ईद से पहले हुआ है। क्या आपने मुतलका थाने में क्या रिपोर्ट दर्ज करवाई? मैं जी गई थी वहाँ पे, उन्होंने मेरी दरख्वास्त नहीं ली। क्यों? इससे पहले मैं गई तो वहाँ पे बंदे मौजूद थे। बंदे में ज़ाहिर बात हम बात कर रहे थे कि हम जा रहे हैं थाने में, उन्हें पता था। बंदे जो हैं ये काफ़ी पैसे वाले हैं, पैसे और अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, अपने ओहदों का इस्तेमाल करके ये लोग। नहीं, मेरी बात सुने आप। हाँ जी। जब आपने दरख्वास्त देने के लिए मुतलका थाने में पहुंच गई, मेरी रिपोर्ट वैसे हुई है, वो जो मेरा आईडी कार्ड गुम हुआ है और मेरे बेटे का, उसकी उन्होंने की है। बाकी जो उन्होंने चीज़ें, मैंने कहा था मेरा बैग और उसमें मेरी ज़रूरी कागजात हैं, वो मुझे मतलब ढूंढ के दें, वो उन्होंने कहा वो मेरी दरख्वास्त। क्या जो मुतलका थाना था उन्होंने आपकी बात सुनी या नहीं सुनी? नहीं सुनी जी, दरख्वास्त ही नहीं ली। मुझे दरख्वास्त के लिए कागज़ भी नहीं उन्होंने दिया। तो आपने किसी और से बात की कि मैं मुतलका थाना मेरी बात नहीं सुन रहा? नहीं, और मैं किसी कोई आला ओहदेदार किसी भी जगह पे नहीं गई। मुझे किसी ने कहा है, क्योंकि मैं सेशन कोर्ट में गई थी, मुझे किसी ने बताया था। और मैं जहाँ जाती हूँ ये मास्क पहने हुए बंदे वहाँ पे पहुँच जाते हैं, पीछे मेरे होते हैं। क्या आपने कहीं पर्चा करवाने की उन पे ऊपर कोशिश की या नहीं की? ये मेरा तो यही दिल है कि इनके ऊपर पर्चा हो, ये पकड़े जाएंगे तो तभी ये अनवर नामी शख्स पकड़ा जाए तो सारा मेरा मसला हल। जो हेड है वो अनवर नामी है? हाँ जी, अनवर नामी है। तो और किसी को आप जानती हैं या नहीं? उसको वो जो अनवर भेजता है, हाँ जी, वो जो आपके पीछे गुंडे लगवाए हैं मैं उनको बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। मेरे पास उसमें डायरी थी, जो मेरा पर्स चोरी हुआ है उसमें मेरे सारे गाड़ियों के नंबर नोट थे बाकायदा तौर पे। और मैंने ये बात ज़ाहिर बात है मैंने आगे पीछे पुलिस वालों से इस्लामाबाद में कि ये मेरे पास आस-पास ऐसे भी होते हैं, मुझे पता नहीं होता। मैं कह रही थी कि मेरे इस पर्स में वो पड़े हुए, वही पर्स उन्होंने वो चोरी करवा लिया जिसमें मेरे सारे सबूत थे। जी नाजरीन, ये देखें, ये बीबी का यही कहना है कि जो मेरे कागजात, जो मेरे पीछे गुंडे पड़े थे, उनके गाड़ियों के नंबर, मोटरसाइकिल वगैरह के नंबर ही होंगे इनके पास, वो इन्होंने नंबर नोट किए, तो वो भी इनका जो सबूत वाला काम था वो भी चोरी करवा लिया गया। तो मुतलका थाने वालों ने भी इनकी बात ना सुनी। ऐसे ही है मैडम? ऐसे ही है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, जो आला ओहदेदार हैं आईजी पंजाब से, तो ये गरीब जैसे कोई भी गरीब आदमी है उनके साथ प्यार मोहब्बत वाला सलूक करें, क्योंकि गरीब तो पहले दबा हुआ। तो प्लीज़ खुदारा इनको और ना नीचे दबाएं। तो आप से हमारी रिक्वेस्ट है, जो कि आला ओहदेदार हैं, गरीब लोगों के साथ प्यार करें। तो आईजी पंजाब साहब, इनकी आपने बात सुनी, ये मज़लूम औरत है, मियाँ सर पे नहीं है, एक बेटा है, तो उनके साथ पता नहीं कैसे कैसे गुज़र बसर कर रही है।
तो लिहाजा मुझे तो जी जुल्म की इंतहा कर दी है इन लोगों ने। मुझे किसी भी जगह पे उठने बैठने भी तक नहीं दे रहे कि अगर कहीं किसी जगह पे हमारी थोड़ी सी आंख भी लग जाती है तो आके उठा देते हैं। और मज़े की बात ये है कि इनका क्योंकि थोड़ा सा सियासी असर और रसूख है। ये पुलिस एक पुलिस वाला है, ईद चांद रात वाले दिन आया है। वो हम बैठे हुए थे, इधर ही आगे है GPO का मेट्रो का स्टेशन, वहाँ पे हम बैठे हुए थे। किसी को भी उसने नहीं उठाया, उसने सिर्फ हमें उठाया है। ये एक जुल्म की इंतहा है। और ईद वाले दिन हम वो ये कचहरी स्टेशन है वहाँ पे थे। वहाँ पे मैंने कहा आज तो चांद रात है, ईद है, आप लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते इसमें। तो वो मुझे कहते हैं कि बड़ी बदतमीज़ी से वो मुझे बोला, कहते हैं आप उठ जाओ और आप यहाँ से गायब हो जाओ। उस पुलिस वाले का, जो मुझे नहीं लगता कि वो पुलिस वाला था, पुलिस वाले ऐसे बात नहीं करते, ज़ाहिर बात है चांद रात है, ईद है, वहाँ पे वैसे भी कोई होती है। लेकिन उस पुलिस वाला मेरे पुलिस की वर्दी पहना के वो बंदा मेरे पीछे लगा दिया। हम किसी भी जगह पे बैठते हैं, माँ बेटा किसी भी जगह पे काम करें, किसी जगह पे बैठे भी, तो वो कहते हैं कि जी आप मैं आपको मारूंगा, डंडे मारूंगा, आप उठें और आप यहाँ से गायब हो जाएं। मसला सारा मतलब ये है कि ये जब इस मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, वो अनवर नामी शख्स ये चाहता है कि इसके पास ना खाने के लिए होगा, ना इसके पास रहेश होगी, तो ये मेरे पास आएगी। सारा वो हालात सारे इन्होंने ऐसे पैदा कर दिए हैं इन लोगों ने कि मेरी ज़िंदगी जो है ना और मेरे बेटे की अजाब कर दी है। मैं अपने बेटे को अलाइड में और 10 पीरियड स्कूल में पढ़ाती रही हूँ, और अभी हमारे हालात ये ऐसे हो गए हैं कि फ़कीरों वाले हो रहे हैं। मैं सारी ज़िंदगी शापोश के, मेट्रो के, इस तरह के हम पहनते रहे हैं। मैं खुद मिर्ज़ा बेग फैमिली में से हूँ, एक अच्छी फैमिली में से है, ऐसी बात नहीं है। और हालात इस किस्म के इन लोगों ने कर दिए हैं कि आप लोग देख के कहते हैं, ज़ाहिर बात है जैसे आपने कहा कि आप पढ़ी नहीं लिखी नहीं लगती, ज़ाहिर बात है लिबास का बहुत असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा लिबास पे सारा कुछ डिपेंड है, लिबास पे बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये हर बंदे को, ये मेरे मुंह पे आके इन्होंने कहा है कि आपकी कोई भी बंदा आपकी मदद नहीं करेगा। हर बंदे को मना कर देते हैं, इतनी जुल्म की इंतहा है। हर बंदे को डराते धमकाते हैं जी, खौफजदा करते हैं कि इससे बात नहीं आपने करनी, इसकी आपने कोई मदद नहीं करनी। और हाई कोर्ट के सामने भी आए हैं, बंदे बेचते हैं बाकायदा। हम जो हाई कोर्ट के सामने मेट्रो का स्टेशन है, मुझे पहचान है, हर वक्त इधर मौजूद होते हैं, मुझे उनकी पहचान है जी। ठीक हो गया जी। IG पंजाब साहब, ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, वो कौन आदमी हैं जो इस मज़लूम औरत को सता रहे हैं? वो कौन सा दरिंदा ऐसा है जो कि गरीब लोगों को तंग करता है? चांद रात वाले दिन भी इनको ठुड्डे मारकर आगे पीछे उठा दिया। जो एक आदमी फुटपाथ के ऊपर सोया है तो पुलिस वाले आते हैं, आकर ठुड्डे मारते हैं, तो ये तो सरासर बेइंसाफ़ी है ना। तो IG पंजाब साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसे मज़लूम लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएँ। तो जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं DA न्यूज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।